नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आजमगढ़ की खबर से, जहां बता दें पुलिस द्वारा खोए हुए कुल 111 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए। साथ ही बात करेंगे बलिया की, जहां बीजेपी कार्यालय पर दिल्ली सहित मिल्कीपुर में भाजपा की बड़ी जीत पर जश्न मनाया गया। साथ ही बात करेंगे कन्नौज की, जहां लगातार हो रही चोरी के चलते गुरसहायगंज के लोग सहम गए। आजमगढ़ पुलिस द्वारा खोए हुए कुल 111 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, जिनकी कीमत 24 लाख रुपए है, बरामद किया है। वर्ष 2024 से अब तक कुल 1339 एंड्रॉयड मोबाइल फोन कीमत 2 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद कर स्वामियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा क्या कुछ जानकारी साझा की गई है, आइए आपको सुनवा देते हैं। सर, जनवरी और फरवरी में सर कितनी मोबाइल पाएगी, क्या लागत है? देखिए, जैसा कि आप सभी को अवगत है, फरवरी माह से आजमगढ़ पुलिस द्वारा CIR पोर्टल पे जितनी शिकायतें दर्ज होती हैं मोबाइल गुमशुदगी की, उनको ट्रैक कर रिकवर किया जा रहा है। पिछले फरवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोगों ने टोटल 1228 मोबाइल फ़ोन ट्रैक करके रिकवर किए हैं, जिनका कुल मूल्य 2 करोड़ 28 लाख था। इसी अभियान के क्रम में जारी रखते हुए 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 111 मोबाइल फ़ोन को रिकवर किया गया है, जिनका मूल्य 24 लाख है। इस तरह टोटल फरवरी से लेकर अब तक 13 महीने में हम लोगों ने 1339 फ़ोन रिकवर किए जा चुके हैं, जिनका कुल मूल्य 2 करोड़ 35 लाख रुपए है। इन सभी मोबाइलों को CIR पोर्टल पे दर्ज कराए जाने के कारण रिकवर करा पाना संभव हो पाया। इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर कोई फ़ोन आपका गुमशुदा हो तो तत्काल CIR पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करें, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसको ट्रैक किया जा सके और रिकवर करके आपको सुपुर्द किया जा सके। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बलिया के प्रतिष्ठित व्यवसायी न्यू बलिया इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ने दिल्ली सहित मिल्कीपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी। कहा कि जनता का मोदी और योगी पर विश्वास का ही नतीजा है दिल्ली की जीत। सर, एक तेज आवाज में परिचय दीजिए। मैं अखिलेश कुमार वर्मा, न्यू बलिया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से। सर, बलिया के आप प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। आज बीजेपी ने दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे इस जीत पे? आदरणीय योगी जी एवं आदरणीय मोदी जी की अटूट मेहनत और दिल्ली की जनता का उन पे विश्वास आज रंग लाया। माना ये जा रहा था, असमंजस की स्थिति सुबह से ही बनी हुई थी। 33 और 37 का जो आंकड़ा आ रहा था, सुबह से जो रुझान आ रहे थे, जिस समय गिनती चल रही थी, एक बार ये लगा कि केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी सरकार बनेगी, लेकिन अचानक पल्ला जो है बीजेपी के हाथ में आ गया। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो दिल्ली की जनता का विश्वास है। विश्वास अंततः जीता और अविश्वास कुंठा कलह की पराजय हुई। आम आदमी देखा बीजेपी में, जनता को मोदी का विश्वास, मोदी की गारंटी दिखी। जी, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो भी लुभावने कह लीजिए या जो भी उनके द्वारा जो है जनता से कही गई थी बातें, क्या उस पर वो खरे नहीं उतरे? इस वजह से आज उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। बिल्कुल खरे नहीं उतरे। फर्जीवाल ने जो वायदे किए थे, केजरीवाल और फर्जीवाल ने जो वायदे किए थे, वायदे बिल्कुल कोरे बकवास झूठ थे। तो अब तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, कितनी खुशी है आप व्यापारियों में? निश्चित रूप से बहुत खुशी है और डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली का संपूर्ण विकास मोदी जी के सानिध्य में ही संभव है। आने वाले समय में क्या आम आदमी पार्टी रहेगी, या ये तो उसके कारनामों पर निर्भर है। जिसने जैसा किया है, आने वाले समय में उसका परिणाम उसे निश्चित मिलेगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज जनपद के कस्बा गुरसहायगंज से है, जहां ताबड़तोड़ चोरियों से गुरसहायगंज सहम गया है। शनिवार को नगर के मोहल्ला दिलशाद नगर निवासी राम अवतार गुप्ता के घर पर करीब 50 लाख की चोरी हो गई। घर के सभी सदस्य शुक्रवार को इलाहाबाद महाकुंभ स्नान के लिए गए थे। किसी बीच मौका पाकर चोरों ने उनके घर का ताला तोड़ दिया और घर की अलमारियों से करीब 600 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी व 2.5 लाख रुपए की नकदी पार कर दी। रविवार की सुबह घर लौटे परिजनों ने जब घर के ताले टूटे हुए देखे तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद पीड़ित गृहस्वामी ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक व सर्विलांस टीम की मदद से मामले की जांच शुरू कर दी।
आए दिन इस तरह की चोरी की घटनाएं घट रही हैं। साथ ही पुलिस की गश्त व कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। कई किराएदार व घर के लोग अपने घर को बंद कर शादी विवाह में भी जाने से कतरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामोतार गुप्ता। किस मोहल्ले में रहता है? दिलशाद नगर। क्या मामला हो गया? मामला कि हम लोग गए थे शुक्रवार को 5:30 बजे यहाँ से निकले थे कुंभ नहाने के लिए गए थे और शनिवार को 4 बजे सुबह पहुँच गए थे जी। और फिर वहाँ नहा धो के फिर शाम को 3 बजे वहाँ से निकले हैं। तो 6:30 बजे कल शाम को हमें सूचना मिली कि तुम्हारे घर का ताला खुला पड़ा है। तो यहाँ पड़ोस में एक बच्चों को पढ़ाने आते हैं टीचर हैं, वो आए थे शाम को 6 बजे कल जी। तो उन्होंने आवाज़ लगाई होगी बाहर से, कोई बोला नहीं अंदर से। फिर वो बगल में दुकान है उस पर गए बताने के लिए कि देखो वहाँ कोई बोल ही नहीं रहा और जो है बच्चे पढ़ाने हैं। तो वहाँ उन्होंने बताया कि वो उनके घर पे कोई है ही नहीं, वहाँ ताला पड़ा है। कहीं नहीं ताला खुला है। तब आके यहाँ देखा गया कि ताला खुला है। तब हमें सूचना मिली 6:30 बजे। आप वहाँ से चल दिए? नहीं, हम चल तो वहाँ 3 बजे दिए थे, रास्ते में थे हम। रास्ते में थे। फिर यहाँ आके देखा क्या क्या नुकसान हुआ है? तो नुकसान हमारा जेवर वगैरह है और ये पैसे नकदी। कितनी नकदी है? नकदी 2.5 लाख रुपए। सोना कितना है? सोना ही लगभग 550 ग्राम 600 ग्राम। चांदी भी है? हाँ, चांदी 1.5 किलो। 1.5 किलो चांदी। पुलिस को एप्लीकेशन वगैरह दी? कोई टीम वगैरह? एप्लीकेशन अभी नहीं दी, उस टाइम आए थे रात में, हम तो 112 नंबर पे फोन किया था जी। कोई टीम वगैरह आई है? हाँ, पुलिस आई थी, रात में भी आई थी, अभी सुबह भी आई है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। धर्म और आस्था के महापर्व महाकुंभ में शुक्रवार को वैष्णव किन्नर अखाड़ा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। कौशाम्बी किन्नर समाज की महंत मुस्कान किन्नर को महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की गई। वैष्णव अखाड़े की प्रमुख जगतगुरु किन्नर हेमांगी सखी ने विधि विधान से उनका पट्टाभिषेक कर उन्हें आध्यात्मिक नाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी मुस्कान सखी प्रदान किया। इस अवसर पर संत समाज अखाड़े के पदाधिकारी, श्रद्धालु और किन्नर समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आपको महामंडलेश्वर बनाया गया, किस अखाड़े से जुड़े थे आप? जय श्री महाकाल, राधे राधे। हम वैष्णव किन्नर अखाड़ा से हैं। जगत गुरु हेमांगी सखी माँ ने हमको वैष्णव अखाड़ा में जोड़ा है और हम जो हमारा रीति रिवाज से होता है पट्टाभिषेक, उस रीति रिवाज से उन्होंने हमको बनाया है। आपका नाम? मेरा नाम है महामंडलेश्वर साध्वी मुस्कान सखी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। भारत सरकार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गोरखपुर से बेतिया के लिए रवाना हुए, जो बेतिया रेलवे के ऊपर पुल लगभग 1.5 किलोमीटर पुल का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री अपने भारी सुरक्षा बल के साथ MR स्पेशल ट्रेन से विंडो ट्रायल के जरिए गोरखपुर नरकटियागंज रेल मार्ग का निरीक्षण करते हुए बेतिया में एक नए ओवरब्रिज के उद्घाटन के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। उनके निकलने के पहले लगभग 5 गाड़ियों का स्क्वाड आगे रास्ता क्लियर करते हुए निकला। विशेष रूप से सिसवा रेलवे स्टेशन पर RPF और रेलवे कर्मियों की सतर्कता बनी रही, जिससे निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। रेल मंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य रेलवे बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और यात्री सुविधाओं में सुधार लाना था। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। साकेत स्थित इंग्राहम स्पोर्ट्स एकेडमी में इंटरनेशनल शोतोकान कराटे यूनाइटेड कराटे संस्था के तत्वाधान में कराटे बेल्ट एग्जाम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे प्रसिद्ध समाजसेवी सरदार सरबजीत कपूर सिंह, राष्ट्रपति पदक से अलंकृत इंग्राहम स्कूल के हेड दिनेश पॉल व सेंट जॉन्स गर्ल्स स्कूल की प्रधानाचार्य अर्षा जे वेलफ्रेड। अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सेंट जॉन्स गर्ल्स स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा मिश्रा को प्रथम ब्लैक बेल्ट की डिग्री से सम्मानित भी किया गया। कराटे कोच वसीम अहमद ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया व अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के कराटे कोच निशांत यादव भी उपस्थित रहे। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आकिश प्रधान की रिपोर्ट।
प्रयागराज मेजा एसडी पब्लिक स्कूल रामनगर में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और प्रतिभा दिखाई। बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इस मौके पर मेजा के विधायक संदीप पटेल भी मौजूद रहे। विद्यालय के प्रबंधक ने पत्रकारों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।